आप रोज़ अफर्मेशन बोलते हो, विजुअलाइजेशन भी करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, फिर भी आपकी रियलिटी नहीं बदल रही, क्योंकि आप जो चाहते हो वो अट्रैक्ट नहीं करते। आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप अपने बारे में बिलीव करते हो, और इस बिलीफ के बारे में कहा जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। रियलिटी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होती? 90% लोग मैनिफेस्टेशन इसीलिए फील करते हैं क्योंकि वो सिर्फ बाहर ही नहीं, या सिर्फ वो बाहर की रियलिटी बदलना चाहते हैं लेकिन अंदर की आइडेंटिटी नहीं बदलना चाहते। आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, परंतु आप अपने अंदर ही अंदर बिलीव करते हो कि मैं मनी नहीं पा सकता, या फिर मैं ये डिज़र्व नहीं करता। आप लव चाहते हो लेकिन आप बिलीव करते हो कि कोई मुझे ग्रांटेड लव नहीं कर सकता। आप सक्सेस चाहते हो लेकिन आप बिलीव करते हो कि मैं ठीक नहीं हूँ, और यही सबकॉन्शियस बिलीफ आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। आप कॉन्शियसली कुछ और चाहते हो लेकिन सबकॉन्शियसली कुछ और बिलीव करते हो, और मैनिफेस्टेशन हमेशा सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। या जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं वो ही हमारी लाइफ की रियलिटी बनकर आती हैं। आइए अब हम बात करेंगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, या आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते हो। आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? क्या आप खुद को कॉन्फिडेंट मानते हो, या फिर आप खुद को अपने आप को डिज़र्विंग मानते हो? क्या आप अपने आप को लकी मानते हो, या फिर आप खुद को अनलकी, एवरेज, नॉन कॉन्फिडेंट या फिर लो कॉन्फिडेंस से जानते हो। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारी आउटर रियलिटी हमारी इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन होती है। आपका ब्रेन हमेशा आपकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही प्रूफ ढूंढता है। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ये है कि मैं तो अनलकी हूँ, तो आपका ब्रेन यही स्टिमुला नोट करेगा और इस बिलीफ को पैटर्न करेगा और इसी प्रूफ को ढूंढने में लग जाएगा कि आप किस तरीके से अनलकी हो। वो आपके सामने ऐसी सिचुएशन रखने लगेगा, या तो आपके सामने बार बार आपका नुकसान होगा, या फिर आपका किसी से रोज़ कॉन्फ्लिक्ट होगा, या फिर आप जहाँ काम करते हैं उधर आपकी नहीं बनेगी किसी से। क्योंकि आपका ब्रेन इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बना है और यही नोटिस करवा रहा है आपको। पॉइंट नंबर 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल रूल, या फिर आकर्षण के सिद्धांत की वास्तविकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रूल है, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव आर। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट नहीं मानते तो कॉन्फिडेंट कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर आप खुद को रिच पर्सन नहीं मानते तो मनी टिकेगा नहीं, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस रियलिटी डिसाइड करती है कि आप लाइफ में क्या डिज़र्व करते हो। आपकी रियलिटी हमेशा सेल्फ कॉन्सेप्ट के अट्रैक्टिंग बिलीव करती है। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले आपको अपनी इनर आइडेंटिटी बदलनी होगी। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बदलें। सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलने का सबसे पावरफुल तरीका कि आप मिरर टेक्निक करें या फिर मिरर वर्क करें। मिरर वर्क कैसे कर सकते हैं? स्टेप नंबर 1, रोज़ मिरर के सामने खड़े हो जाएं। स्टेप नंबर 2, और अपनी आँखों में देखें। स्टेप नंबर 3, अब आप ये अफर्मेशन बोलें,
मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं ड्रीम लाइफ डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। स्टेप नंबर 4, आपको सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि फील भी करना है। इमोशन ही मैनिफेस्टेशन की रियल पावर है। स्टेप नंबर 5, इसे रोज़ कम से कम 2 से 5 मिनट तक करें। कॉन्शियसली सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। पॉइंट नंबर 4, साइकोलॉजी बिहाइंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब आप रोज़ अफर्मेशन रिपीट करते हैं तो आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स पैटर्न्स बनने लगते हैं और ब्रेन धीरे धीरे आपकी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। इस प्रोसेस को ब्रेन रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस भी कहते हैं। रीप्रोग्रामिंग प्लस इमोशन बराबर न्यू बिलीफ सिस्टम और न्यू बिलीफ सिस्टम बराबर न्यू बिहेवियर, न्यू बिहेवियर बराबर न्यू एक्शन बराबर न्यू रूल्स, न्यू रूल्स बराबर न्यू रियलिटी। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ परसेप्शन इफ़ेक्ट कहा जाता है। आप जैसा बिहेव करते हो वैसा बिलीव करने लगते हो। रूल नंबर 5, 21 डे चैलेंज। अगले 21 दिनों तक रोज़ सिर्फ 2 से 5 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर अफर्मेशन बोलें और अपनी नई आइडेंटिटी इमेजिन करें। अपने फ्यूचर सेल्फ को देखें और धीरे धीरे नोटिस करें कि आपका माइंड सेट आप कोई कॉन्फिडेंटली और आपकी रियलिटी चेंज होने लगेगी। स्टेप नंबर 6, CTA। अगर आप 21 डेज सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो कमेंट में लिखें आई एम चेंज्ड। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए हो तो हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।